विजेंद्र जी, किसी का भी धर्म जोर जबरदस्ती से परिवर्तित कराना बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी अपनी ही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की जो प्रवक्ता है सुनैना जी, वो भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के जो प्रवक्ता है सुरेश गर्ग साहब, वो भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और मैं भी ये कह रहा हूँ, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, तमाम जगहों पर ऐसे मामले, शिकायतें थानों में सब जगह दर्ज है। लेकिन डबल इंजन की सरकार, कई चौड़े सीने वाली सरकार अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति बार बार पूछ रहा है। नहीं कर रहे हैं। आपने क्या किया ये बता दो। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब। राजकुमार शर्मा जी, अभी खैर मैं गिन नहीं पाऊंगा कि भाई कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जहां भी कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकारें हैं, जरा बताइए वहां कितनी जगह अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून पारित हुआ है? विजेंद्र जी, जहां पर 10 राज्यों में हो गया है वहां की तो बात कर लो। वही प्रवीण तोमड़िया कांग्रेस ने कहां किया, जगह जगह बताइए ना सर, कहां किया कांग्रेस ने? विजेंद्र जी, प्रवीण तोमड़िया कहां है? मैं सुनैना जी से और सुरेश गर्ग साहब से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से आलोक कुमार जी से पूछना चाहता हूं, वो प्रवीण तोमड़िया साहब कहां हैं आजकल, जो बड़ी बड़ी बातें करके पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे? राजकुमार शर्मा जी, भाई आपने बहुत अच्छा किया, मैं इससे खुश हूं। मैं इससे खुश हूं कि राजकुमार शर्मा जी, सुनैना जी, सुरेश गर्ग जी तीनों राजस्थान के एक एक हिस्से को जानते हैं जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन बस मैं नाराज इस बात से हूं कि राजकुमार जी जानते हैं उनकी सरकार कानून नहीं लाती, सुरेश गर्ग जी जानते हैं मुझे नहीं पता एक्शन कहां कितने हुए, सुनैना जी कह रही है मुझे नहीं पता राजस्थान में जिन 800 का जिक्र करें उनमें से कितने जेल के अंदर इस वक्त है। तो जरा ये बताइए कि जब सबको पता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता और कठोर कानून क्यों नहीं होता राजकुमार जी? और एक दौर में तो डबल इंजन की सरकार है, आपकी भी रही है राजस्थान में, तब क्या किया आप लोगों ने? विजेंद्र जी, आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। हमने तो कभी नहीं कहा हमारी सरकार डबल इंजन की। हमारा तो जो इंजन रहा वो मजबूत इंजन रहा, चाहे वो देश में चाहे राज्यों में रहा। और जहां राजस्थान के संदर्भ में बात करें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान और चुनाव के अलावा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बोल बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। और ऐसे ही ये जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग हैं, ये भी अपने अपने गांव ढाणियों में घूम घूम करके लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और जिनका धर्म परिवर्तन हो गया है वो थानों में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। लेकिन वो बड़े बड़े बोल बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। विजेंद्र जी, मैं इस पर नहीं आऊंगा राजकुमार जी, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी कितने राज्यों में कानून लिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी की, जहां जहां राज्य है सरकारें हैं वहां पे तो हम कानून को लिया है ना। आपने क्या किया ये तो बता दीजिए। हमने तो सख्त कानून लाए ना, 3 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान किया, 60 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी हो गया। ये सब कानून लाए सख्त, लव जिहाद कर आपके 3 तलाक का कानून लाए नहीं लाए केंद्र सरकार? इसके बाद में सख्त एक्शन हुआ नहीं हुआ? इसके बाद में 3 तलाक का कानून आने के बाद में सख्त एक्शन हुआ नहीं हुआ? जो जांगू बाबा को जेल के अंदर डाला है नहीं डाला? 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हो रही है, 1500 से ज्यादा का धर्मांतरण कर दिया, क्या नहीं हो रहा क्या एक्शन वहां पे? बता दीजिए आपके कौन से राज्य के अंदर हुआ, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, किसी भी राज्य के अंदर हुआ तो बता दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पे सख्त कानून बना हुआ है और काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो भैया ये पहले आप अपना आत्मचिंतन करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कम से कम एक्शन ले रही है, लेकिन आप तो सपोर्ट करते हो उन चीजों को, तुष्टीकरण के नाम से सपोर्ट करते हो आप लोग। राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, मैंने वो दौर भी देखा राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, मैंने वो दौर भी देखा है जब यूपीए 1 की सरकार थी। अब मैं नहीं जानता कनेक्शन कितना है कितना नहीं, मैंने अपने गांव के आसपास के गांव को रात रात में कन्वर्ट होते देखा है, रात के रात में। मैं नहीं जानता कि सरकार के साथ कनेक्शन था या नहीं, लेकिन रोका नहीं गया था, रोका नहीं गया था। लेकिन सुरेश गर्ग जी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं भाई, अभी तो रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, कितना टाइम लगेगा रूल्स नोटिफाई करने? वसुंधरा जी के टाइम पे कानून बन गया था, इसके बाद में कुछ धाराएं इसमें और ऐड किए सख्त कानून के लिए, और गवर्नर के पास भी गया हुआ है। हमारी सरकार जहां जहां है वहां हम कानून तो लाए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ तो ले कि ये कितने साल तक हिंदुस्तान में राज किया, कौन से राज्य के अंदर ये कानून लाए?